कोकण, जिसे प्राचीन काल में अपरांत भी कहा जाता था, यह भारत के वेस्टर्न कोस्ट का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। ग्रीक, इजिप्ट, अरब, ब्रिटिश, पोर्चुगीज इन सभी यूरोपियन पावर्स ने प्राचीन काल से ही कोकण के मार्ग से सारे भारत में व्यापार किया है। छत्रपति शिवाजी महाराज, इनको ये अच्छी तरह से पता था कि भारत को अगर सुरक्षित रखना है तो कोकण को सिक्योर करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इसीलिए उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट नेवी का निर्माण किया। नेवी के साथ साथ उन्होंने कई इम्पॉर्टेंट फोर्ट्स को भी कंस्ट्रक्ट कराया। सिंधुदुर्ग, रत्नदुर्ग, सुवर्णदुर्ग, विजयदुर्ग इन सभी विशाल फोर्ट्स की तरह कोकण रीजन में कुछ छोटे फोर्ट्स भी हैं जिनके बारे में हमें ज़्यादा नहीं पता, पर उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके वेस्टर्न कोस्टलाइन को सिक्योर करने के मुहिम में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। इनमें से कुछ है मंडनगढ़, रसालगढ़, चांदेरी, महिमतगढ़, और आज हम जिसके बारे में जानेंगे वो रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट के खेड़ तालुका में आज भी शान से खड़ा है, और वो है पालगढ़ फोर्ट। हेलो गाइज़, मैं हूं प्रतीक। मैं फिर आ गया हूं एक नया व्लॉग लेके आपके लिए। तो अभी मैं हूं मेरे नेटिव में, मेरा नेटिव विलेज जो है खेड़ रत्नागिरी, और हम जा रहे हैं पालगढ़ फोर्ट। ये मेरा नेफ्यू है कौस्तुभ। तो मेरा जो घर है यहाँ पे है इस पहाड़ के बीचों बीच, और मेरे घर से सीधा जो दिखता है वो है पालगढ़ फोर्ट जो यहाँ पे है। अभी और 2 किलोमीटर है जाने के लिए। चलते हैं? रेडी? यस। तो चलते हैं अभी सीधा आगे फोर्ट पे। तो ये फोर्ट का बेस है, किले माची। ये छोटा सा गांव है यहाँ पे नीचे, और अभी हम बाइक पार्क करके बस इसी रोड को फॉलो करते हुए ऊपर जाने वाले हैं पालगढ़ फोर्ट की तरफ। ये डिफ़िकल्ट रूट नहीं है, बहुत ही इजी रूट है। फोर्ट के ऊपर तक ऐसे रोड गया हुआ है। तो आई गेस 20 मिनट्स में हम लोग ऊपर होने चाहिए। पालगढ़ फोर्ट का बेस विलेज किले माची, ये गांव खेड़ सिटी से 18 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पर लोकेटेड है। यहाँ स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस दिन में 2 बार आती है, और दूसरे ट्रांसपोर्ट सोर्स के लिए गांव वालों को 5 किलोमीटर चल के स्टेट हाईवे 104 तक जाना पड़ता है। अच्छे खासे हाइट पर होने की वजह से ये गांव किसी हिल स्टेशन से कम नहीं लगता। मज़ा आ रहा है? हाँ। हाँ? हाँ। कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है। मग तू किती वेळा आलास या फोटोवर? दुसरा टाइम आहे। कोणासोबत आलेलास पहिल्यांदा? तुमच्यासोबतच। हाँ गए। तो ये कौस्तुभ है जो इस फोर्ट पे सेकंड टाइम आ रहा है, और मेरा तो पता नहीं, मतलब मैं तो इस फोर्ट पे हर साल जितने भी बार मैं गाँव आता हूँ, मैं एक ना एक बार इस फोर्ट पे आता ही हूँ। मतलब साल में 3 बार पकड़ लो। तो पहले ऐसे रोड नहीं था, अभी यहाँ पे जेसीबी की मदद से रोड बनाया गया है यहाँ पे। और हम लोग ऑल द वे वहाँ से आए हैं। तो यहाँ पे अभी एक एसटी आई है, स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस। यहाँ पे सिर्फ दिन में 2 बार आती है, सुबह 10 बजे और शाम को 5 बजे के आसपास। तो ये फोर्ट है,
और 10 मिनट्स, हमने सिर्फ 10 मिनट्स का वॉक किया है और 10 मिनट्स में हम लोग ऊपर होंगे फोर्ट पे। तो ये ग्रीनरी और ये नज़ारा बहुत ही सही है। और हमेशा ये फोर्ट हर एक सीज़न में अलग अलग व्यू प्रेजेंट करता है, जो बहुत ही अमेजिंग होता है। तो अभी हम लोग आगे इस प्लेटो पे, यहाँ से आगे से स्टेप्स चालू होंगे फोर्ट के। तो ये जो फोर्ट है वो दापोली और खेड़, ये जो दोनों भी तालुका है, इनके बीच में ही, इस बॉर्डर पे ही है। तो यहाँ पे इस साइड पे है दापोली पालगढ़ रीजन और यहाँ पे है खेड़, किल्लेमाची खेड़ वगैरह, ये जो रीजन है यहाँ पे। तो अभी फ़िलहाल तो बहुत ही सही व्यू आ रहा है। सनसेट होने ही वाला है यहाँ पे। सनसेट होने के लिए आएगा और 1 घंटा। ये वेस्ट है, 1 घंटे में सनसेट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से अभी स्टेप्स चालू हो रहे हैं। यहीं पे से हम लोग अभी स्टार्टिंग पॉइंट पे ही है। ये कुछ स्टेप्स हैं और यहाँ पे हमें कैनन्स दिखते हैं। यहाँ पे ये 2 कैनन्स हैं जो नीचे है। एक कैनन है नीचे गांव में गया है, किल्लेमाची वाड़ी में, और ये 2 स्टार्टिंग पॉइंट पे ही है। ये पहले ऊपर थे पर अभी इस लोगों ने यहाँ पे नीचे लेके आए उनको। तो अभी हम क्लाइंब करते हैं ये स्टेप्स। ओके, तो यहाँ से अभी हम लोग को ये फोर्ट का एंट्रेंस दिख रहा है। ये गौमुखी दरवाज़ा है, छोटा सा ही, अभी रुइंस में है। तो इस पूरे फोर्ट को सिर्फ एक ही एंट्रेंस है जो ये है, और ये नॉर्थ की तरफ फेस करता है। तो चलते अभी आगे थोड़ा और, बस और 2 मिनट्स में हम लोग होंगे अंदर फोर्ट के। तो ये कुछ ऐसा है। चल, तो ये इसका एंट्रेंस है। था 1 मिनट। बहुत ही छोटे छोटे बुरुज है दोनों साइड में और एक छोटा सा एंट्रेंस है बस। तो ये फेस करता है सीधे नॉर्थ डायरेक्शन में, और ये एक मेन एंट्रेंस है इस फोर्ट का जो अभी बचा हुआ है। ओके, हाँ मज़ा आ रहा है? हाँ। तो अभी हम लोग आ गए अंदर। ये था उसका मेन एंट्रेंस, नॉर्थ फेसिंग। बहुत ही सही व्यू आता है यहाँ से। ये जो पाथवे है, यहाँ पे एक बोर्ड है और यहाँ पे फिर से एक कैनन है जिसे थोड़ा सा पेंट किया गया है ऊपर। तो वैसे ये फोर्ट एरिया में इतना बड़ा नहीं है। ये पूरा जो फोर्टिफाइड स्ट्रक्चर है वो 2 एकड़ का ही है, और पर इसके बाजू में जो माची है, जो पीक्स है, उनको अगर हम इंक्लूड करें तो ये एक फोर्ट का एरिया कुछ अराउंड 10 to 12 एकर्स में स्प्रेड होता है। तो ये कुछ ऐसा है। यहाँ पे एक वाटर टैंक है जो सीजनल है। यहाँ पे समर सीज़न या फिर विंटर सीज़न में कुछ पानी नहीं होता। अभी मानसून सीज़न है फिर भी यहाँ पे बारिश गिरा नहीं है 4 दिन से, तो यहाँ पे कुछ पानी नहीं है। ये एक फ्लैग है और इसी फ्लैग के नीचे है एक कैनन, और यहाँ पे सामने ही है छत्रपति शिवाजी महाराज की एक प्यारी सी मूर्ति। तो ये जो मूर्ति है वो रिसेंटली यहाँ पे इंस्टॉल की गई है, अराउंड 5 या 6 इयर्स बिफोर। इससे पहले कुछ नहीं था यहाँ पे।
ये स्ट्रक्चर भी नहीं था। तो अभी थोड़ा सा फोर्ट एक्सप्लोर करते हैं और फिर कुछ ड्रोन शॉट्स भी लेंगे। ये गड़े चप्पल गाल। तो इस फोर्ट पे ज़्यादा कुछ है नहीं, सब रूइंस में है। यहाँ पे ये जो वॉल दिख रहे हैं ये सब स्ट्रक्चर्स हैं पहले के, शायद ऑफिसेज या फिर ग्रेन्स वगैरह स्टोर करने के लिए यहाँ इनका यूज़ होता होगा, इन स्ट्रक्चर्स का। अभी फ़िलहाल इनका जो फाउंडेशन है वही बचा हुआ है। साइड में जो वॉल है फोर्टिफिकेशन की वो है। तो यहाँ से जाते हैं। ओके, तो यहाँ से थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं फोर्ट का रीजन, फोर्ट का एरिया। ओके, तो ये घास लिटरली हम लोग के कमर तक आ चुकी है। बहुत घास है यहाँ पे, ये सीज़न में बहुत घास होती है। तो यहाँ पे एक सीक्रेट रूट है ये जो यहीं पे कहीं पे है, जो अभी फ़िलहाल तो बंद किया गया है। यहाँ से होता है और ऐसे लोगों का कहना है, मैंने ऐसे कहीं पे लिखा हुआ तो है नहीं, रिकॉर्डेड नहीं है, पर लोग ऐसे कहते हैं कि ये जो रूट है वो सीधा मंडनगढ़ फोर्ट जो यहाँ पे है इस डायरेक्शन में, और कुछ कहते हैं कि यहाँ पे पालगढ़ जो गांव है वहाँ पे निकलता है वो। ओके, तो अभी हम लोग हैं इस फोर्ट के वेस्टर्न टिप पे, वेस्टर्न बुरुज पे। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये जो पूरा जो फोर्ट है वो एक हिल के स्ट्रक्चर पे बनाया गया है। इसे एक नेचुरल एडवांटेज मिलता है क्योंकि ये जो पूरा फोर्ट है वो रॉक कट है। इसके जो बैशंस है वो पूरे रॉक कट है और उसके ऊपर फिर मैन मेड वॉल है। इस फोर्ट को 4 माची है। माची यानी एक छोटा सा आउटपुट या फिर उस पीक का एक एक्सटेंडेड एंड होता है। तो यहाँ पे जैसे है रानी माची, फिर यहाँ पे किले माची जो गांव हम लोगों ने देखा हुआ, यहाँ पे है पवार माची और जाम्बुल माची। ये कुछ ऐसे 4 माचीज़ हैं जिस फोर्ट जिनकी वजह से इस फोर्ट को एक एडिशनल सिक्योरिटी मिलती थी। तो यहाँ पे इस साइड पे है पालगढ़ गांव। पालगढ़ गांव जो छोटा सा गांव है वो इसलिए भी बहुत फेमस है क्योंकि ये जो परम पूज्य साने गुरुजी थे, वॉज अ रेवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर एंड ऑल्सो अ ग्रेट टीचर। उनका ये गांव है। पालगढ़ जो है वो पहले एक हिस्टोरिकल ट्रेड रूट हुआ करता था, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर भी था, जो सीधा वेस्ट यानी जो पोर्ट को है वो कनेक्ट होकर पालगढ़ में आता था। और आई गेस इसी के प्रोटेक्शन के लिए पालगढ़ फोर्ट को कंस्ट्रक्ट किया गया होगा। ये तो जैसे इस साइड पे पालगढ़ था, इस साइड पे वेस्ट है, वैसे ही यहाँ पे ईस्ट है। ईस्ट में अगर हम देखें तो ये सह्याद्री माउंटेन रेंज है और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट घाट है जो है कशेड़ी घाट। सो आई गेस तो उसके भी प्रोटेक्शन के लिए इस फोर्ट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल था। और यहाँ से मेरा भी घर दिखता है जो ठीक इस वाले पीक के पीछे है। तो अगर हम देखें इसका जो वॉल है, तो जैसे हम बाकी के जो पुराने फोर्ट्स देखते हैं उनके जो ब्लॉक्स होते हैं वो बहुत ही बड़े बड़े होते हैं। आई गेस 1/2 फीट का एक ब्लॉक होता है, पर ये छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये फोर्ट बहुत ही रिसेंटली बिल्ड है। पालगढ़ फोर्ट ये खेड़ के घेरापालगढ़ गांव का एक इम्पॉर्टेंट और इंस्पिरेशनल अट्रैक्शन है। पाल यानी छिपकली के आकार का होने के कारण इस फोर्ट को पालगढ़ नाम दिया गया है। पालगढ़ फोर्ट ये सी लेवल से अप्रॉक्स 1300 मीटर पर है। किले माची इस गांव से 20 मिनट्स का एक इजी ट्रैक हमें फोर्ट पर ले आता है। ये फोर्ट एग्जैक्टली कब बिल्ड किया गया था इसके बारे में हमें ज़्यादा रिकॉर्ड्स नहीं मिलते, पर छत्रपति शिवाजी महाराज जब मराठा नेवी का निर्माण कर रहे थे तब उन्होंने कोंकण रीजन में कई सारे इंपॉर्टेंट फोर्ट्स को इंपॉर्टेंट लोकेशंस पर कंस्ट्रक्ट कराया। इससे हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पालगढ़ फोर्ट ये उसी वक्त छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा पालगढ़ की रक्षा के लिए बनाया गया होगा। इस फोर्ट का यूज सुवर्णदुर्ग और बानकोट जैसे कोस्टल फोर्ट्स को खाना और हथियार पहुंचाने के लिए होता था। इस फोर्ट के साइज को देख के हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इसे एक वॉच टावर की तरह यूज किया जाता होगा। पालगढ़ साइज में भले ही छोटा हो, पर इसने छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके कोंकण को सिक्योर करने के मुहिम में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। ये फोर्ट मेरे लिए भी काफ़ी स्पेशल है क्योंकि ये मेरे लाइफ का पहला फोर्ट है जो मैंने 12 साल की उम्र में अकेले ही क्लाइंब किया था। सिर्फ मेरे लिए ही नहीं पर सारे गांव वालों के लिए भी पालगढ़ फोर्ट आज भी एक इंस्पिरेशन और बहादुरी का प्रतीक है। ये था पालगढ़ फोर्ट। मेरे बचपन से बहुत ही ज़्यादा जुड़ा हुआ है क्योंकि मैं जब 12 इयर्स का था तभी मैं पहली बार इस फोर्ट पे आया था। मैंने किसी को बताया नहीं था कि मैं इस फोर्ट पे जा रहा हूँ।
क्योंकि तभी इस फोर्ट पे आना अलाउड नहीं था, मतलब कोई आता नहीं था, क्योंकि यहाँ पे ऐसी बहुत सा झाड़ी या फिर घास हुआ करता था। और जैसे वाइल्ड एनिमल्स हैं जो जैकाल और लेपर्ड्स, ये यहाँ पे देखे गए, साइटिंग हुई है उनकी यहाँ पे, तो इसलिए कोई यहाँ पे आना अलाउड नहीं करता था। पर मैं जब 12 साल का था तभी ये जो नीचे गांव है किले माची, वहाँ पे एक शादी थी और मैं चुपके से शादी के बहाने इस फोर्ट पे आ गया था। तो मैं कुछ इतना ही था। मैंने एक सीरीज़ बनाया है मुंबई टू गोवा कोस्टल रूट का, जहाँ पे मैंने बहुत सारे कोस्टल जो इम्पोर्टेंट कोस्टल फोर्ट्स थे उनको एक्सप्लोर किया है। और छत्रपति शिवाजी महाराज, इनको फादर ऑफ द इंडियन नेवी भी कहते हैं, तो ये इन्हें क्यों कहा जाता है, बस इसी का जवाब ढूंढने के लिए मैंने ये सीरीज़ किया था मुंबई टू गोवा। जितने भी कोस्टल फोर्ट्स हैं मैंने उनको एक्सप्लोर करने का ट्राई किया। सिर्फ कोस्टल फोर्ट्स ही नहीं, जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, टेम्पल्स हैं, उनको भी मैंने एक्सप्लोर किया है। तो आप ज़रूर उसको चेकआउट करना, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक भी कर देना। और अभी हम लोग उतर रहे हैं घर जाने के लिए। करे दमलस है, मजा आली? हां, परत यायचं ना? कधी? पुढच्या वर्षी लवकर येऊया। तो हम लोग फिर से इस प्लेटो पे आ गए जहाँ से ये स्टेप्स चालू हुए थे। और लोग ऐसे कहते थे कि ये जो फोर्ट है, मैं जहाँ पे रहता था उस सामने वाले पीक पे, उसी पीक पे फोर्ट कंस्ट्रक्ट होने वाला था, पर कुछ रीजंस की वजह से उन्होंने यहाँ पे शिफ्ट किया। सही डिसीजन था, क्योंकि यहाँ पे इस जगह पे से हमें एक 360 व्यू मिलता है ये पूरे एरिया का। तो उस हिसाब से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन था इस फोर्ट को इस पीक पे कंस्ट्रक्ट करना। तो ये था पालगढ़ फोर्ट का एक छोटा सा व्लॉग। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। ये मेरा गांव है, नेटिव है खेड़, बहुत ही सही जगह। इट इज़ ऑल्सो लाइक इट इज़ हेवन ऑन अर्थ। ये किसी हिल स्टेशन से कम नहीं है। यहाँ पे आना है, विज़िट करना है तो कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करना, हम एक ट्रिप प्लान करेंगे, है ना? हाँ। तब तक के लिए बाय और जय हिंद। जय हिंद।